नमस्कार, मैं आदित्य कुमार दुबे और अभी हमारे साथ पश्चिमी चंपारण जिला के जन सुराज पार्टी के जिला प्रवक्ता इंजीनियर सिकंदर जी हैं हमारे साथ। तो सिकंदर जी, चंपारण नीति की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी जन सुराज परिवार में स्वागत है एवं अभिनंदन है। तो जन सुराज जो पार्टी पूरे बिहार में जो है एक अपना एक अलग छाप छोड़ी हुई है विगत 3 वर्षों से, और प्रशांत जी गांव-गांव घूमकर जन जो चेतना है, जनता की चेतना है, जनता को जागरूक कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, पलायन के खिलाफ, रोजगार के जो है कैसे सृजन हो, उसके प्रति लोगों को जगा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है। देखिए, यही चीज़ें तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार जो मलाई खाते रहे हैं, बिहार को ठगते रहे हैं, उनकी बेचैनियाँ बढ़ी हुई है। यह सत्य है कि ऐसा कोई नेता बिहार में नहीं था जो बिहार में लगातार जो लूट खरोस्ट हो रही थी, जो भ्रष्टाचार से बिहार पूरी तरह से करा रहा था, उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जिस समय भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों के अत्याचार से भारत के हर एक जनता करा रही थी, लेकिन उनके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं था। तो जन चेतना जगाने के लिए गांधी जी ने आकर इसी चंपारण के भितियारवा आश्रम से जन चेतना जगाए और लोगों को सजग किए कि नहीं, यह भारत आपकी है, आपका अधिकार है, आपको इस अधिकार को समझना पड़ेगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी सेम वही काम किए, भितियारवा आश्रम से ही इस जन चेतना का आगाज़ किए, जिसका जन सुराज अभियान नाम रहा था। और लोगों को अपनी वोट के प्रति, लोग आज तक वोट करते थे कि मेरे एक वोट देने और नहीं देने और मुझे एक वोट विरोध में जाने से कुछ नहीं होने वाला। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक एक वोट अगर सभी लोग अपने महत्व समझ लेंगे तो यह जितने भ्रष्ट नेताएँ हैं उनकी राजनीतिक उल्लू जो है वह सुपड़ा साफ हो जाएगी। अभी जो है ऐसा देखा जा रहा है कि जो रोज़गार की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, तो जो बिहार के जो शीर्ष भाजपा के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनमें बहुत खलबली है। और बहुत ऐसे जो नेता हैं वो प्रशांत जी के प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन में भी आ रहे हैं। ये सारी बातें चर्चा में है। देखिए, इसका कारण यही है कि पिछले 40 सालों से बिहार के जिन नेताओं ने लूट कर खोखला बना दिया है बिहार को, उन सभी नेताओं को डर है कि प्रशांत किशोर जी तो वास्तविक डाटा जो भ्रष्टाचार हुई है उसकी वास्तविकता को खंगाल ले रहे हैं, ना हो कि हमारे ऊपर भी उनकी हाथ आ जाए। और यह चुनाव होते होते जितने भ्रष्ट नेताएं हैं सबकी डाटा जनता के बीच होगी, उनकी भ्रष्टाचार की काली चिट्ठा जो है जनता के बीच होगी। यह देखिए, हो सकता है कि आपके चैनल से बहुत सारे लोग देखेंगे तो यह कहेंगे कि जनसुराज के लीडर है, जनसुराज के प्रवक्ता है, इसलिए जनसुराज के पक्ष में बातें रख रहे हैं। लेकिन यह जनता बोल रही है कि नहीं, इस बार हम लोग जग चुके हैं, इस बार ना हम लोग मंदिर मस्जिद पे वोट करेंगे, ना ही हम लोग 5 केजी अनाज पे वोट करेंगे, और ना ही जाति धर्म पे वोट करेंगे। इस बार हम लोग अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे। अब बिहार के लोगों का आवाज़ उठने लगा है कि अब हमें बिहार में रोजगार चाहिए। हम दूसरे राज्यों में कब तक गाली सुनने लगेंगे? यह भी सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे गांव में जाने के बाद बहुत सारे बुजुर्ग बोल रहे हैं कि भैया जनसुराज वाले आए हैं, मेरा बच्चा जो है पंजाब में रहता है, वह फोन करके समझाता है, बोलता है कि पापा एक नेता आए हैं जो बिहार में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बिहार के सम्मान की बात कर रहे हैं, इसलिए पापा इस बार सब कुछ भूल करके हम लोगों के भविष्य के लिए आप लोग वोट कीजिएगा जनसुराज को। तो ये लोग बता रहा है, अब जनसुराजियों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे कि भाजपा की विचारधारा दक्षिण पंथ है, कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेसी है, वामपंथियों की विचारधारा वामपंथ है, कार्ल मार्क्स से कहीं ना कहीं वो प्रभावित है, पूरी तरह से प्रभावित है कहीं ना कहीं। क्या तो आपकी जो पार्टी है उसकी विचारधारा क्या है? हमारी पार्टी की विचारधारा साफ है कि गांधी जी आज़ादी के पहले जो कांग्रेस थी, प्रशांत जी भी बोल चुके हैं, गांधी जी की जो विचारधारा थी उसी विचारधारा के तहत जनसुराज की स्थापना हुई है और उसी विचारधारा पे जनसुराज चलती रहेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस की जो आप अभी बात किए उसमें अगर देखा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री जो हुए, मेया मोरारजी देसाई जी हुए, ये लोग गांधी के विचारों को अपनाए, समाजवाद कहीं ना कहीं गांधी जो चाहते थे वैसे किए।
लेकिन ऐसा मुझे कांग्रेस में वो नहीं दिखता है। भले ही कांग्रेस का वो जो है गांधी का फोटो लगाती है या तमाम चीज़ों को करती है, लेकिन वो चीज़ मुझे वो टेस्ट नहीं मिलता है। तो मैं तो साफ तौर पे बोल दिया ना, पुरानी कांग्रेस, आज़ादी के समय की कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। वर्तमान में जो कांग्रेस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान में कांग्रेस की तो कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। कांग्रेस जब जिसके साथ उसके साथ गठबंधन कर ले, उसके साथ लुढ़क जाए, लटक जाए, तो यह चीज़ें कांग्रेस की विचारधारा नहीं थी। सत्ता के लिए कांग्रेस अपनी विचारधारा नहीं बेच सकती है। अभी की जो कांग्रेस है वह पुरानी गांधी की कांग्रेस नहीं है। तो क्या ये लगता है कि कांग्रेस धीरे धीरे विस्थापित हो जाए, ख़त्म हो जाए एक तरह से, और उसकी जगह पर जन स्वराज उसका जगह ले ले? नहीं, देखिए ये चीज़ें तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जन स्वराज जो है बिहार की पहली व्यवस्था बदलने के लिए आई है, क्योंकि बिहार जो आज़ादी के बाद से बिहार की भी स्थिति सभी राज्यों की तरह सामान्य था, कहीं ना कहीं उससे बेहतर स्थिति था। बिहार में व्यावसायिक रूप से मजबूत था बिहार। नील्हों का अत्याचार की जो कहानी सुनते हैं, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत भी अपनी बिजनेस का केंद्र यहाँ बनाकर अपनी व्यवसाय की नींव रखी थी, लेकिन उस बिहार को नेताओं ने लूट कर, खरोष्ट कर, चोरी चमारी कर जंगल राज में ढकेल कर बिहार को उस पैदान पे खड़ी कर दी है कि आज निचले, सबसे पूरे राज्यों में सबसे निचले पैदान पे है बिहार। बिहार की स्थिति यह है, आंकड़े में जितनी गरीबी दिखाई जाती है उससे कहीं ज़्यादा गरीबी है, और वह बदतर हालात आज भी बिहार में है। ऐसा बहुत सारे परिवार है जो अपने बच्चों को 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, कपड़ा तो दूर की बात है। बहुत सारा गरीब ऐसा परिवार है जो कपड़ा के कमी के कारण ठंडी में ठिठुर कर मर जाता है, अपनी दम तोड़ देता है, उसका कोई नहीं सुनने वाला है। जन स्वराज उस आवाज़ को उठाई है। एक नेता उठता है और इतनी भ्रष्टाचार करता है कि दिन दूनी रात चौगुनी, ऐसा कौन सा गुलर का फूल पड़ जाता है उनके संपत्ति में कि दिन रात दूनी चौगुनी हो जाती है, और रातों रात 5 सालों में वह और वो खरबों की संपत्ति बना लेते हैं। एक मंत्री जी बोलते हैं कि मेरी पत्नी के द्वारा खरीदा गया है, मुझे जानकारी ही नहीं है। अरे भाई, पति पत्नी में भी अब बंटवारा की बात आ गई। ये कितनी बड़ी विडंबना है बिहार की। लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है, बिहार की जनता किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है। इसका प्रभाव दिखने लगा है। आप देख लीजिए, पहली विधानसभा चुनाव है जिसमें विधायकों को क्षेत्र में भगाया जा रहा है, गालियां दिया जा रहा है, ऐसी बोटा रख करके लकड़ी से रास्ते को बंद करके उनको वापस गो बैक का नारा लगाया जा रहा है, काली झंडी दिखाई जा रही है। यह हर क्षेत्र में हो रहा है, वह गठबंधन का विधायक हो या सत्ताधारियों का विधायक हो या मंत्री हो, सबके साथ यह दुर्दशा होनी शुरू हो गई है। और जिस तरह लोग जगा है उस तरह चुनाव तक जो है हो सकता है कि जितने भ्रष्ट नेता है वह जनता के बीच नहीं भी जाए। क्या लगता है जो विधानसभा चुनाव 2025 में आपकी पार्टी कितनी सीटें लाएंगी? जन स्वराज जो है मजबूत बहुमत के साथ, मजबूत जनाधार के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है। बिहार की व्यवस्था परिवर्तन का जो मुहिम है उस मुहिम पे खरा उतर रही है, और बिहार के लोग जन स्वराज के साथ निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। उनके विश्वास और उनकी निष्ठा को कभी जन स्वराज धोखा नहीं देगी, और जिस कमिटमेंट को जन स्वराज कर रही है उसे पूर्णतः पूरा करेगी। तो हमारे साथ थे जन स्वराज के प्रवक्ता इंजीनियर सिकंदर जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनके पार्टी की विचारधारा पे, कांग्रेस की बातें हमने की, भ्रष्टाचार पे बातें की, और वर्तमान में जो बिहार सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो मंत्री हैं उनके क्रियाकलापों पे, वो क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, इस पे हमने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी, आप हमारे चैनल को इंटरव्यू दिए, इसके लिए शुक्रिया आप सभी को। तो जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया सभी को वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।